Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So let's continue with the previous topic, that is journal, and for the same we are going to discuss question number 24. And before starting question number 24, I want to explain you one most important thing कि how to calculate profit. So dear student, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन द अमाउंट कौन सा दिया है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होएगा कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा. सपोज अमाउंट कॉस्ट का दिया है और प्रॉफिट का परसेंटेज भी कहाँ पर है, कॉस्ट का है, तो वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट डायरेक्टली. मतलब फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है इट इज 1 लाख एंड profit is 20% on cost. तो ये अमाउंट भी कॉस्ट का है और प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या है, कॉस्ट का है. इन दैट सिचुएशन प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 1 लाख इट इज 20,000. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20,000. नेक्स्ट, यदि अमाउंट कॉस्ट का दिया और प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ऐसे सोचो, कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होता है, कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होता है, नहीं होता है मतलब 100 माइनस रेट. ठीक है, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 माइनस रेट. तो सी फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, 1 लाख है एंड प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स. प्रॉफिट काय पे दे रखा है, सेल्स पे दे रखा है. अब डिसाइड करो अमाउंट काय का दिया है, कॉस्ट का दिया है, और प्रॉफिट काय पे दिया है, सेल्स पे दिया है. दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सिमिलर. तो वी हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू कॉस्ट. कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, अमाउंट जिसका दिया है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा. तो इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट कैलकुलेट होगा कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 माइनस रेट. थिंक लाइक कि कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होता है, प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होता है तो माना कि सेल्स 100 है, प्रॉफिट 20% है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा. तो इन दिस वे योर प्रॉफिट इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 80. देयरफॉर प्रॉफिट इज 25,000. तो in this situation your profit is 25,000. clear? next, यदि अमाउंट सेल्स का दिया है, प्रॉफिट भी सेल्स का दिया है, तो यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट डायरेक्टली. प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा. प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली. लाइक यहाँ पे दे रखा है सेल कितना है, सेल ऑफ गुड्स 1 लाख. ठीक है, एंड प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स. तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो. 1 लाख का 20% इट विल बिकम 20,000. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, अमाउंट सेल्स का दिया है, प्रॉफिट कॉस्ट का दिया है. अब यहाँ पे डिफरेंस है. अब सोचो, अमाउंट के अकॉर्डिंग सोचो, सेल्स के अकॉर्डिंग सोचो. सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है तो हम भी क्या कर दो, सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट. हमें डिनोमिनेटर में क्या चेंज करना है वो डिसाइड होगा अमाउंट गिवन. अमाउंट का दिया है, सेल्स का दिया है कि कॉस्ट का दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसाइड होगा कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा. सी सेल ऑफ गुड्स 1 लाख and profit as 20% on cost. Profit as 20% on cost. अब देखो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है. अब क्या करोगे आप, सेल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे. तो ऐसे सोचो, सेल्स में प्रॉफिट क्या होता है, इंक्लूडेड होता है. ठीक है, तो हम भी क्या कर देंगे,
प्रॉफिट को इंक्लूड कर देंगे। सी फॉर्मूला हो जाएगा आपका सेल्स मल्टीप्लाई बाय रेट। सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूड होता है तो 100 प्लस रेट, इट इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 120। इस तरह से क्या होएगा आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट प्रॉफिट इन द डिफरेंट सिचुएशंस। क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? फाइन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। Generalize the following transaction in the books of Messrs Arke and Company। फॉर्मेट बनाए, आर्के एंड कंपनी लिखे ऊपर, कल कर लिया था क्या? ओके, लुक एट क्वेश्चन नंबर 24, कल ये कर चुके हैं हम। Generalize the following transaction in the books of Bhushan Agencies। लिखो in the books of Bhushan Agencies। In the books of Bhushan Agencies, right here journal डेट गिवन नहीं हो तो भी डेट का कॉलम बनेगा, ठीक है। डेट पार्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले रिसीव्ड चेक फ्रॉम भरत 20,000 अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। हमें कितने का चेक रिसीव्ड हुआ है भरत से? 20,000 का। ये चेक का ही अमाउंट है, ठीक है। और हमने उसको डिस्काउंट कितने का अलाउ किया है? 500 रुपए का। तो क्या रिसीव हुआ है? चेक रिसीव हुआ है, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, जहां कैश वहीं डिस्काउंट, ठीक है। तो बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होएगा? डेबिट ही होगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भरत। चेक कितने का रिसीव हुआ है? 20,000। डिस्काउंट कितना अलाउड किया है? 500। टोटल कितना हो जाएगा? 20,500। नरेशन हो जाएगी चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू भूषण। कोई डाउट? नरेशन लिखना ना भूले, नंबर कट जाएंगे नहीं तो। रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 750। ये भी वही है सेम। रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, सिर्फ लैंग्वेज को डिफर कर दिया है, बाकी तो है सेम। चेक ही रिसीव हुआ है तो बैंक को क्या करोगे? डेबिट करोगे। यहाँ पे ये देख लेना फर्दर इसको कहीं डिपॉजिट तो नहीं किया है। लुक एट हियर, विकास से चेक मिला है। आगे के ट्रांजेक्शन में देखो कि ये चेक कहीं हमने फर्दर डेट पे तो डिपॉजिट नहीं किया, नहीं तो आज के दिन ये चेक इन हैंड कहलाएगा। अर्जेंट रिमेंबर, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू विकास। इसका मतलब हमें 35,750 लेना था विकास से, बट उसने हमें चेक 35 का ही दिया और हमने 750 का डिस्काउंट अलाउड किया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 4,000। सेटलमेंट वर्ड लिखा है, जैसे ही सेटलमेंट वर्ड आए दिमाग की बत्ती चलना चाहिए कि देयर इज डिस्काउंट। तो बताओ कैश कितना रिसीव्ड हुआ है? हाँ, 38,000, 38,000 कैश अकाउंट डेबिट तो 38,000। लेना कितना था? 40। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, मतलब कितने का अलाउड कर रहे हैं?
2000 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अखिल अखिल से हमें 40,000 लेना थे, बट इंस्टेड ऑफ 40,000 सेटलमेंट वर्ड दिया तो डिस्काउंट मानेंगे, अदरवाइज नहीं बेटा। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग, सेटलमेंट वर्ड दिया है तो डिस्काउंट के बारे में सोचो, नहीं तो नहीं सोचना है। फिर जो दे रखा है वही लिखेंगे। चलो नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यू ऑफ 60,000। म्हणजे काही दिस वन फोर्थ, वेरी गुड। डिस्काउंट है क्या इसमें? नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट चेक से मिला है ना। हाँ, चेक मिला है तो ऑन अकाउंट का मतलब कभी भी चेक नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि चेक रिसीव हुआ है अमृत से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड फ्रॉम अमृत टू अमृत। 60,000 लेना थे, उसने 50,000 का चेक दिया है, तो हम 50,000 ही लिखेंगे और 10,000 के लिए बाद में अमृत की जान खाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसको डिस्काउंट कंसीडर नहीं करना है। एम आई क्लियर? कोई डाउट? चलो, ट्रांजेक्शन नंबर 6 मोस्ट ऑफ द टाइम गलत एक्सप्लेन किया जाता है, तो इस पे ध्यान दें। इसको स्टार कर लें। फिफ्थ, पेड कैश 39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। जो भी सेटलमेंट था उसके ड्यूज पे हमने क्या करा, उसको कितना पे किया? 39,200। और उसने क्या करा, और उस पे पेड किया ना, पेड कैश टू सुरेश हमने पे किया है, और हमको डिस्काउंट अवेल हुआ है 2% का। तो मुझे बताओ ये 2% कितना होगा? 39,200 का 2% होगा क्या? नो, गलत है। अब यही तो ट्विस्ट है। सी, हमने पे तो कितना किया है? पे किया है 39,200। ठीक है, तो हमें कोई 39,200 पे कैश डिस्काउंट रिसीव नहीं हुआ है। अमाउंट ये क्या है? आफ्टर डिस्काउंट वाला है। अब सेंटेंस पे ध्यान देना, आफ्टर डिस्काउंट वाला है, मतलब ये कितने के बराबर है? ये कितने के बराबर है? यदि ये 2% के बाद का अमाउंट है तो ये कितने के बराबर है? अभी वो बताया ना, सेल्स और कॉस्ट, उससे रिलेट करके देख, ये कितने के बराबर है? क्या इसमें डिस्काउंट माइनस किया हुआ है? हाँ ना, डिस्काउंट तो माइनस किया हुआ है ना। सी, दिस इज इक्वल्स टू 98% आफ्टर 2% डिस्काउंट। दिस अमाउंट इज व्हाट? आफ्टर डिस्काउंट वाला अमाउंट है। अब मैक्सिमम क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 39,200 का कैलकुलेट कर लेंगे 2%, दैट विल बी रॉन्ग। क्लियर? ठीक है, समझना इसको। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने कैश तो कितना पे किया है? 39,200। डिस्काउंट कितना है? 2%। बट क्या हमारे पास ये ओरिजिनल अमाउंट है जिसपे कि डिस्काउंट अलाउड करना था हमको? नहीं। ठीक है, तो हमने ये कितने के बराबर माना? 98%, क्योंकि 100% पे करना था, उसमें से 2% डिस्काउंट अलाउड रिसीव हो गया है, तो इन दैट सिचुएशन इट इज इक्वल्स टू 98%। एम आई क्लियर? तो डिस्काउंट का अमाउंट होगा आपका 800। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ध्यान से करना। ठीक है, पेड कैश लिखा है, मतलब ये कैश का अमाउंट दिया है, और ये डिस्काउंट के बाद का है, तो डिस्काउंट के बाद का मतलब डिस्काउंट को हटा दो, माइनस कर दो। जैसे अभी अपन वो नहीं कर रहे थे, सेल्स और उसका अमाउंट कैलकुलेट, कि यदि क्या है, अमाउंट कॉस्ट का दे रखा हो, प्रॉफिट सेल्स का दे रखा हो, तो प्रॉफिट को हटा दो। तो वैसे ही क्या करा, डिस्काउंट को हटा दिया, और ये सोचो ये कितने के इक्वल है, उतने से डिवाइड करना है, तो दिस इज इक्वल्स टू 98%, दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 98। क्लियर? अब क्या करा है, हमने पे किया है सुरेश को। ठीक है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और सुरेश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा।
असेट्स कम हो तो क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या हुआ अर्जुन, कुछ बोल रहे हो? मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि हमें 40,000 रुपये देना थे सुरेश को, हमने 39,200 दिए, 800 रुपये का डिस्काउंट अवेल किया। सोचो 40,000 का 2% 800 होता कि नहीं। ओरिजिनल अमाउंट कितना था सुरेश को देने का? 40,000। दिया कितना? 39,200। देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंट अकॉर्डिंगली। क्लियर? चलो नेक्स्ट, पेड बाय चेक 25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ 26,000। इसमें तो सीधे सीधे ही दे रखा है, ठीक है, तो ये वाला दिमाग मत लगाना। क्या होगी एंट्री? हाँ ठीक है, मेहर डेबिट अकाउंट नहीं लिखना है बेटा नाम के आगे, और लिखने की इच्छा हो तो एस लगाना आप, मेहर्स अकाउंट। मेहर डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट किया, देयरफॉर वी आर यूजिंग बैंक अकाउंट। मेहर हमारी लाइबिलिटी होगी, दैट्स व्हाई लाइबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट करो। बैंक से पे कर, चेक से पे कर रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, इसलिए क्रेडिट करो। और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो क्या करो? क्रेडिट करो, ठीक है। हमें मेयर को देना था 26,000, हमने मेयर को दिया 25,000। अगेंस्ट क्या बोला है? सेटलमेंट वर्ड लिखा है इसलिए डिस्काउंट सोचा है, ठीक है। पैड 25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। क्या हो जाएगी एंट्री? योगेश डेबिट, योगेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच इट इज? 26,000, 26,000। यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 lakh अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट ऑफ 3%। क्या होएगा? परचेज कितने से डेबिट करोगे? 1 लाख से करोगे। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज गुड्स 1 lakh, ठीक है। और हमने जो गुड्स परचेज किया उसको उस पे हमें क्या मिला है? 3% डिस्काउंट अवेल हुआ है। इसका मतलब हमने चेक से पे किया है, कैश पेमेंट है, और कैश डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक, चेक से पे करो या कैश पे करो, यू विल डेफिनेटली अवेल कैश डिस्काउंट, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो चेक है वो भी क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ कैश ही तो है। तो पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो। 1 लाख का 3%, 3,000। 1 लाख का 3%, 3,000। इसका मतलब हम चेक कितने का देंगे? 97,000। क्लियर? नाउ परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट। इसको स्टार कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? मतलब 50% क्या है? उधार है। 50% क्या है? कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। उसे क्या लिखा? पेड 50% इमीडिएटली, ठीक है, अवेलिंग 3% डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट अवेल होगा वो 50% पे ही अवेल होगा, ठीक है। चलो क्या है? परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो पहले एंट्री लिख लो या पहले कैलकुलेशन कर लो, एक ही बात है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है?
कि पे भी किया है 50%, तो टू कैश लिख देंगे। चेक से पे किया है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, तो टू कैश, जहां कैश वहीं डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। और हमने ये कुछ परचेस किससे किया है? आकाश एंड कंपनी, आकाश एंड कंपनी। क्या एंट्री समझ में आ गई? अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? परचेस में तो 60,000 ही आएगा, ठीक है। 60,000 के दो पार्ट करो, 50-50, मतलब 30,000 एंड 30,000। 50% इमीडिएटली पे कर दिया तो उसी पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो 30,000 का 3% कितना होएगा? 30,000 का 3% 900, CD 3% 900, ठीक है। तो 30,000 में से 900 माइनस कर दो, तो 29,100 कहाँ जाएगा? कैश में जाएगा। डिस्काउंट में कितना जाएगा? 900 जाएगा। आकाश एंड कंपनी में कितना जाएगा? 30,000। क्या ये समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन करूं? क्लियर? चलो, कैश में कितना जाएगा? 29,100। कैसे आया? समझ में आ गया? आफ्टर डिस्काउंट 30,000 का 3% 900 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड 900, और जितना उधार है दैट इज क्रेडिटेड टू आकाश एंड कंपनी। क्लियर? नाउ सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 अगेंस्ट चेक अलाउिंग 2% डिस्काउंट। गुड्स कितने का सेल किया है? 30, ठीक है। तो सेल्स तो 30 का ही है भाई, ठीक है। ये ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट होता तो क्या करते? पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते, फिर सेल्स वैल्यू या परचेस वैल्यू कैलकुलेट करते, ठीक है। तो हियर वी कंसिडर दिस एज अ कैश डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स किया है अगेंस्ट चेक किया है, चेक से चेक में मतलब चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सॉरी डिस्काउंट है ना, तो जहां बैंक वहीं डिस्काउंट, जहां कैश वहीं डिस्काउंट। जब बैंक डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है तो दिस इज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स तो 60,000 का ही है भाई, इसमें कोई वेरिएशन नहीं करेंगे, पेमेंट में वेरिएशन होगा, ठीक है। 2% मतलब सेल्स कितना? 30,000 है, 30,000 का 2% 600 रुपए, 3 2 6, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 300 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 600 आ जाएगा। 30 में से 600 माइनस कर दो, 29,400। यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल received sold goods of 60,000 to Vimal received 50% of due amount allowing 2% discount। मतलब ये सिमिलर है, बस ये परचेज का ट्रांजेक्शन था, ये वाला सेल्स का है। यहाँ पे 3% सीडी था, यहाँ 2% सीडी है, फिगर इज सेम। 50% क्या हुआ? विमल रिसीव्ड 50% ऑफ द ड्यू अमाउंट, मतलब हमने कुछ सोल्ड जो किया है उसमें विमल से हमको कितना रिसीव हो गया? 50 पर, हाँ 30,000। 30,000 पे हम क्या कर देंगे? 2% का डिस्काउंट कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो या तो एंट्री लिख लो, समझ में आ रहा है कि एंट्री क्या होगी? दिस इज द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स, सेल्स तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या क्या होगा? थिंक अबाउट, चेक तो नहीं है, नहीं, कैश डेबिट होगा, और हमको हम डिस्काउंट भी अलाउड कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, फिर कुछ पोर्शन उधार भी है, तो जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया है उसका नाम क्या है भाई? विमल, टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री समझ में आ गई? अब कुछ नहीं करना है,
आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन। देखो सेल्स कितने का है, 60,000, हाफ इमीडिएटली रिसीव्ड हो गया, मतलब 30,000। 30,000 उधार है, ठीक है। ये क्या है, विमल है। 30,000 उधार है। अब जो कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसमें यदि कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वी आर अलाउिंग 2% कैश डिस्काउंट। तो 30,000 का 2% कितना होएगा, 600, 2% सीडी। तो एक्चुअल में कैश कितना रिसीव होगा, 29,400। तो ये तो कैश हो, ये तो सीडी हो गया, ये कैश हो गया, ठीक है। क्या कैलकुलेशन समझ में आ गया, कोई डाउट? कीप योर माइंड कूल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन इटसेल्फ से हाउ टू सॉल्व। सब कुछ तो बोल रहा है कि भाई इतना इतना ये रिसीव हो गया, ये डिस्काउंट है, बस कैलकुलेशन ही तो करना है और एंट्री करना है। तो अगेंस्ट कैश यू हैव टू राइट 29,400, against discount you have to write 600, against Vimal you have to write 30,000 and sales is 60,000। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टू ट्रांजेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, इसको स्टार कर लो। थोड़ा सा डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन ट्रांजेक्शन नंबर 12 एंड 13। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ट्रांजेक्शन 12 एंड 13। मित्तल ब्रदर परचेस्ड 100 शॉल्स। मित्तल ब्रदर परचेज मतलब क्या, हम मित्तल ब्रदर्स हैं? हम तो कौन है, भूषण है। तो मित्तल ब्रदर ने परचेज किया, इसका मतलब हमने सेल्स किया है, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यहीं पर बच्चे गलती कर देंगे, ये 7 नहीं है ना, 3,000 ही है ना, देखना। मित्तल ब्रदर परचेस्ड मतलब हम मित्तल ब्रदर्स नहीं है, हम तो भूषण है। तो ऑफ कोर्स मित्तल ब्रदर्स ने परचेज किया, इसका मतलब हमने सेल्स किया है। तो दिस इज सेल्स ट्रांजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई। तो परचेज देखते से परचेज की एंट्री मत कर देना, ओके। नेक्स्ट 3,000 पर शॉल, 100 शॉल खरीदी, एक शॉल 100 रुपीज की है, तो 3 लाख हो गया लिस्ट प्राइस। 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैश डिस्काउंट की कंडीशन क्या लिखी, इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। यदि पेमेंट मिलता है मित्तल ब्रदर्स से 14%, तो हम कैश डिस्काउंट देंगे कितना, 14%। क्लियर, सॉरी 3%। 14 दिन में यदि पेमेंट करते हैं तो 3% हम क्या देंगे, कैश डिस्काउंट। यहां तक समझ में आ गया। नाउ रिसीव्ड 10 शॉल ऑफ पुअर क्वालिटी, मतलब 10 शॉल क्या थी, पुअर क्वालिटी की थी, तो वो रिटर्न कर दी। मतलब कौन सा रिटर्न हो गया, दूसरा नाम बता, सेल्स रिटर्न हो गया। मित्तल ब्रदर्स सेटल्स द पेमेंट इन 10 डेज, क्या डिस्काउंट मिलेगा, चलो कैश डिस्काउंट क्या करेंगे, पेमेंट की कंडीशन क्या है, 10 दिन, 14 दिन की कंडीशन है और 10 दिन में पेमेंट मित्तल ब्रदर्स ने कर दिया। तो इन दैट सिचुएशन वी विल अलाउ 10% कैश डिस्काउंट, फाइन। तो सबसे पहले तो सेल्स की एंट्री कर लें, ठीक है। तो लुक एट यो, अभी तो उधार है, 10 दिन तक तो कोई पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो आज के दिन दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्या कर दो, मित्तल ब्रदर्स डेबिट, सेल्स ट्रांजेक्शन है, ये तो समझ में आ गया, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सी कितनी शॉल्स हैं, 100 शॉल्स, लिस्ट प्राइस 3,000 शॉल नहीं,
100 शॉल ऑफ 3000 each. शॉल्स कितनी है 100 और एक शॉल कितने की है 3000 की. तो टोटल लिस्ट प्राइस कितना हुआ 3 लाख. ट्रेड डिस्काउंट के पहले का जो अमाउंट होता है बेटा वो लिस्ट प्राइस होता है. ठीक है. अब लिस्ट प्राइस पे हम क्या देंगे लेस कितने परसेंट टीडी लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा 30,000. तो इट इज 2,70,000. मतलब सेल्स की जो वैल्यू है वो क्या है 2,70,000. ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो करते ही नहीं है. अर्जुन यहाँ पे कोई डाउट है क्या बेटा. ठीक है 2,70,000. अब क्या हुआ मित्तल ब्रदर्स ने क्या करा रिसीव्ड 10 शॉल ऑफ अ पुअर क्वालिटी विच इट रिटर्न. मतलब मित्तल ब्रदर्स ने हमको 10 शॉल रिटर्न कर दी. तो कौन सा रिटर्न हो गया रिटर्न इनवर्ट. रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल्स रिटर्न. ठीक है सेल्स रिटर्न है तो सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रदर्स. ये आ गया समझ में. अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे नो 10 शॉल है ना. शॉल कितनी क्वांटिटी दे रखी तो उसके हिसाब से देखो लिस्ट प्राइस कितनी होगी क्या नहीं 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 240 क्यों 10 शॉल रिटर्न किए ना. एक शॉल कितने की मतलब कितना हुआ. अब ये तो 30,000 लिस्ट प्राइस है. जब रिटर्न पे होगा तो कौन सी प्राइस पे होगा इनवॉइस प्राइस पे होगा जो सेल्स वैल्यू है ओरिजिनली. ठीक है तो लेस क्या कर दोगे 10% टीडी. हाउ मच इट इज 3,000. तो रिटर्न कितने का हुआ है 27,000. क्या ये समझ में आ गया. तो यदि डिस्काउंट का केस हो तो पहले उसको नॉर्मल ट्रीट करो फिर डिस्काउंट माइनस कर दो. ठीक है चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है कि मित्तल ब्रदर से अब कितना लेना देना है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. ठीक है नाउ सी अब 10 दिन हो गए. आफ्टर 10 days मित्तल ब्रदर्स ने क्या कर दिया पेमेंट कर दिया. ठीक है मित्तल ब्रदर्स सेटल्ड द पेमेंट इन 10 days. ठीक है तो भाई उनको क्या मिल जाएगा डिस्काउंट मिल जाएगा. हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे. सेल्स में डिस्काउंट अलाउड होता है परचेस में डिस्काउंट रिसिव्ड होता है. क्लियर. चलो मित्तल ब्रदर्स का ड्यू कितना था प्रीवियस ट्रांजेक्शन देखो 2,70,000. ऊपर वाला ट्रांजेक्शन 270 का सेल्स किया था. मित्तल ब्रदर्स ने सेल्स रिटर्न कितना कर दिया सेल्स रिटर्न कितना हो गया 27,000. तो क्या हम ये 27,000 उनसे मांगेंगे क्या वी विल नॉट आस्क टू पे दिस अमाउंट. तो दिस इज रिड्यूस फ्रॉम 2,70,000. 270 में से माइनस कर दूं 2,43,000. Now how much is due 2,43,000. 2,43,000 पे हम क्या करेंगे 3% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे लेस 3% CD. ठीक है 3% ऑफ 243 कितना वेरी गुड 7290. ठीक है तो हमें क्या निकालना है कैश का अमाउंट कैलकुलेट करना है. तो कैश का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होएगा 243 माइनस 7290 इट इज 253
710 ये कैश में चले जाएगा, ये डिस्काउंट में चले जाएगा, और ये मित्तल ब्रदर्स में चले जाएगा। क्लियर? नहीं आया? अच्छा, 235 235,710, ठीक है। कैश में ही आ जाएगा, डिस्काउंट में ही आ जाएगा, मित्तल में कौन सा आएगा? तो ये 243 कैसा है ये समझ में आ गया। यदि रिटर्न हो तो उसका कैलकुलेशन कर दो, फिर देख लो, हिसाब किताब ही तो करना है, सिंपल। ठीक है, एंट्री करो, क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, क्या होगी एंट्री बताओ? हम्म हम्म वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रदर्स। कैश कितना? 235,710, डिस्काउंट कितना? 7290। In this way it is 2,43,000। अच्छा, सेल्स रिटर्न की एंट्री समझ में आ गई? लिखना है, पूरा लिख लिया। Now look at the last transaction. Sold to Kashmir shawls 100 shawls 200 at the rate of rupees 200 per shawl, ठीक है, on 4 January 2026, ट्रेड डिस्काउंट 25%, कैश डिस्काउंट 5%, if full payment। कंडीशन क्या बोली है? फुल पेमेंट मिलेगा तो ही भैया डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट 5% कब मिलेगा? यदि फुल पेमेंट करते हैं तो, ठीक है। कश्मीर सोल सेंड 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14 जनवरी। देखो सेल्स कब हुआ था? 4 जनवरी को, और पेमेंट कब हुआ? मतलब 14 दिन के पहले ही हो गया। पर क्या फुल पेमेंट हुआ गया? तो कैश डिस्काउंट देंगे क्या? नहीं देंगे। तो इन दिस सिचुएशन कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो एक टेंशन तो खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो बस सिंपल पहले का की एंट्री करोगे, सोल्ड टू कश्मीर शॉल्स, सेल की एंट्री कर दें, ठीक है। कश्मीर शॉल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लिस्ट प्राइस कितना है? 100 इंटू 200, 20,000। लिस्ट प्राइस 100 multiplied by 200, it is 20,000 less 25% TD, 25% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का 25%, 5,000, तो इट इज 15,000। अभी उधार ही है भाई, अभी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है, कैश डिस्काउंट अलाउड नहीं करेंगे। तो सेल्स कितने का किया? 15,000, ठीक है। कश्मीर सोल सेंड 50% ऑफ द पेमेंट ऑन 14 जनवरी 2026। तो क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? कंडीशन क्या थी? इफ फुल पेमेंट। तो आधा ही पेमेंट रिसीव हुआ है, भले ही 14 दिन के पहले रिसीव्ड हो गया, बट इट इज नॉट फुल पेमेंट, दैट्स व्हाई दे विल नॉट अवेल कैश डिस्काउंट। तो अब कैश की एंट्री कर दो, क्या एंट्री हो जाएगी? नो, सेल्स क्यों होगा? टू टू हाँ, हमने सेल किसको किया? कश्मीर एंड सोल। सेल्स की एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, अब हम पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री कर रहे हैं। यदि इमीडिएट कैश ट्रांजेक्शन होता तो कैश टू सेल्स लिखते, पहले उधार था फिर रिसीव हुआ है। तो टू कश्मीर एंड शॉल, हाफ मतलब 7,500। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, लिख लिया, ये वाली भी हो गई। चलो नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लो फॉर डूइंग प्रैक्टिस। यदि डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को उससे डील करना है तो दिस इज गुड क्वेश्चन।
ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन को स्टार कर लो, मोस्ट फेवरेट ट्रांजेक्शन ऑफ टीचर्स। दिस वन, श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ अमाउंट और परसेंटेज चेंज हो जाएगा, बाकी तो सेम मतलब सेंटेंस होगा। श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा। 75 पैसा मतलब 75%, पैसा मतलब परसेंट। ठीक है अर्जुन, ठीक है। तो 75% पैसा इन रुपी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। ही ओड 10,000। ही ओड मतलब श्याम से हमें कितने रुपए लेना थे? 10,000। 10,000 के बदले मिले कितने? हाँ 75%। 75% मतलब 7,500। ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा? माइनस तो जाएगा, उसको कंसीडर क्या करेंगे? बैड डेब्ट्स। वेरी गुड। तो जहां कैश वहीं बैड। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट या फॉर्मेट बना लेना, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। जब भी इंसॉल्वेंसी का केस हो और फुल अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है तो द डिफरेंस अमाउंट इज कंसीडर्ड एज बैड डेब्ट्स। ठीक है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम 7,500। अब 25% रिसीव होता तो क्या लिख देते? 2,500 कैश लिख देते, 7,500 बैड डेब्ट्स लिख देते। 60% होता तो 6,000 और 4,000। पैसा मतलब परसेंट, 75 पैसा, 60 पैसा मतलब 60%, 40 पैसा मतलब 40%। क्लियर? ठीक है। नाउ रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश whose account was written off last year as a bad debts। पिछले साल हम मान चुके थे कि भाई पैसा नहीं मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका? बैड डेब्ट्स रिकवर। तो अब इसमें रमेश का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सीधे लॉटरी लग गई ना हमारी, तो हम रमेश को पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं। ठीक है। फिर से रमेश लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। नाउ दिस अमाउंट इज टुवर्ड्स बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि और रमेश से रिसीव्ड हुआ है तो रमेश लिखे। दिस अमाउंट इज टुवर्ड्स बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 5,000। यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड क्या होएगा? ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है हमारा? असेट्स की लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करो? डेबिट क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो तो क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। लैंडलॉर्ड वगैरह यूज नहीं करना वर्ड। रेंट हो, सैलरीज हो, इनके साथ यदि किसी का नाम लिखा है तो वी नीड नॉट टू यूज द नेम ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 8,000। यदि देखो एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज आ सकती है तो ये क्वेश्चन हो सकता है, और इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वो हो सकता है। सैलरीज ड्यू टू स्टाफ, ड्यू मतलब तो फिर सेम ही होगा एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करो, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो। ठीक है। इट इज 10,000 10,000। यहाँ कोई डाउट बेटा? Next, placed in order with Rakesh for supply of goods of the list price of rupees 1 lakh. In this connection, Raman paid. रमन मतलब कौन? हम होंगे। ठीक है। रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। तो हमें क्या करना है? अभी हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस करा है, तो ऑर्डर प्लेस की कोई एंट्री नहीं होती है। ठीक है ना। बट हमने उसके अगेंस्ट में क्या किया है? 10% पे किया, और 10% का कौन सा अमाउंट? लिस्ट प्राइस का 10%। और लिस्ट प्राइस कितना है?
1 लाख, 1 लाख का 10%, 10,000, ठीक है। तो हमने ऑर्डर किसको प्लेस किया है? राकेश को, ठीक है। किसके थ्रू पे किया है? तो रमन कौन है? हम है, ठीक है। हमने पे किया है, किसको पे किया है? राकेश को। तो राकेश बिकम डेटर जब तक कि वो सप्लाई नहीं कर दे, ठीक है। तो राकेश हमारी असेट्स है, और असेट्स बढ़े तो क्या करो? डेबिट करो। तो राकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट 10% ऑफ 1 लाख, इट इज 10,000, 10,000। क्या यहाँ कोई डाउट है बेटा? नाउ सिक्स ट्रांजेक्शन, सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग 3,600 टू संजय, सप्लाई मतलब सेल, issued invoice at 20% above cost less 10% trade discount। अब यहाँ समझना, सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग 36, कॉस्ट 36 है, इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट, सीधे सीधे बोला है, अमाउंट भी कॉस्ट का है और 20% अबव क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। तो इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट, इसका मतलब हम कॉस्ट में 20% ऐड करके गुड्स सोल्ड करते हैं, ठीक है। तो 3600 का 20%, 900 क्यों होगा? 720 होगा ना? 720। चलो इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सी, कॉस्ट कितना है? कॉस्ट इज 3600, ये तो हमारी कॉस्ट है। हम क्या करते हैं? इनवॉइस जो बनाते हैं, इनवॉइस मतलब बिल, ठीक है। बिल जो वो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? 20% अबव कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में 20% ऐड करके। तो कॉस्ट में 20% ऐड कर दे तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। सॉरी, मतलब ये हमारा क्या है? इनवॉइस प्राइस। क्या है ये? नहीं, ये इनवॉइस प्राइस नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद आता है इनवॉइस प्राइस। तो ये हमारी लिस्ट प्राइस है। लेस क्या कर दो? कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट? 10% टीडी, तो कितना हो जाएगा? 432। तो एक्चुअल में सेल्स कितने का हुआ है? 80 आएगा ना? 12 माइनस 4, 8, 3888। क्लियर? दिस इज इनवॉइस प्राइस। चलो करो सॉल्व। एंट्री क्या होगी? कोई कैश डिस्काउंट वगैरह है क्या? नहीं, उधार है, लिखा है ना, टू संजय। यस, संजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3888। क्लियर? राइट 1000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग, मतलब हमने राधे को पे किया है, बट पे किसके अगेंस्ट किया है? तो जब भी कोई एक्सपेंसेस से रिलेटेड नाम दे रखा हो अदर देन परचेस और सेल्स, हाँ, नहीं तो आप बोलोगे कि परचेस भी तो एक्सपेंसेस होता है, तो उसमें वो डेटर और क्रेडिटर की बात नहीं कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? आउटस्टैंडिंग बिल की बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हमने पे किया, तो राधे वर्ड यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे हम। या हमारा एक्चुअल में लाइबिलिटी का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। तो हमारी लाइबिलिटी राधे वाली रिड्यूस नहीं हो रही है, कौन सी हो रही है? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। तो लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट करो, तो क्या लिख दोगे? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग डेबिट टू, क्या पे किया होगा? कैश, ठीक है। हाउ मच इट इज? 1000। क्लियर? कोई डाउट?
तो दिस इज द वे टू सॉल्व डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ जर्नल. ठीक है. एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन. समझ में आ गया ना मुझे? ठीक है. चलो. गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी. जब भी आप गुड्स को क्या करोगे, यूज करोगे अदर देन सेल्स, तो परचेस क्रेडिट करोगे. जब भी आप गुड्स को यूज करोगे अदर देन सेल्स, तो परचेस क्या होएगा, क्रेडिट होगा. और सिचुएशन क्या हो जाएगी, डेबिट. तो इसमें सिचुएशन क्या है, चैरिटी डेबिट टू परचेस. ठीक है. चलो करो एंट्री. चैरिटी अकाउंट डेबिट. एक एक्सपेंसेस बढ़ रहा और दूसरा एक्सपेंसेस क्या हो गया हमारा, कम हो गया. ठीक है. फिर से रिपीट कर रहे हैं. पर यदि गुड्स यूज कर रहे हो अदर देन सेल्स, इन दैट सिचुएशन परचेस क्रेडिट होगा. ठीक है. तो डेबिट क्या होगा, सिचुएशन कि वो गुड्स यूज क्यों हो रहा है. ठीक है. जैसे गुड्स लॉस बाय फायर, तो क्या करेंगे, परचेस को क्रेडिट कर देंगे, और लॉस बाय फायर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे. ठीक है. 500 नरेशन हो जाएगी गुड्स गिवन एज चैरिटी. सेकंड, sold goods to Mayank rupees 1 lakh, payable 25% by check at the time of sale and the balance after 30 days of sales. ठीक है. कंडीशन दे रखी है, कुछ उधार है कुछ कैश ट्रांजेक्शन है, कोई डिस्काउंट का तो केस है ही नहीं. ठीक है. सेल्स की वैल्यू 1 लाख ही है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आएगा, चेक से रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, मयंक डेबिट, मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स 1 लाख, 1 लाख का 25%, 25,000 चेक, 75,000 उधार. क्लियर. चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 9. थर्ड, received 975 from Hari Kishan in settlement of his account of 1000. सेटलमेंट है मतलब क्या, दिमाग की बत्ती जलना चाहिए. डिस्काउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट, रिसीव्ड हुआ है तो रिसीव क्या होगा भाई, कैश ही होगा. और आपको रिसीव्ड हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउड करोगे आप. ठीक है. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरि किशन. $975 अगेंस्ट 1000, तो 25 का डिस्काउंट, टोटल 1000. नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ रुपीज, ये आर कुछ भी नहीं है. ठीक है. चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1500. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फॉर्म क्या है, नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम एक एक्सपेंसेस है, इनकम है. देखो, ऑनर ने क्या करा, अमाउंट विदड्रॉ किया, राइट. अमाउंट विदड्रॉ किया और उस पर इंटरेस्ट पे किया बिजनेस को, तो हम तो बिजनेस की एंट्री करते हैं ना, तो बिजनेस के लिए इनकम है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट. कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिड्यूस होगी कि नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज income for business, that's why credited, but it reduce capital of owner, that's why capital is debited. ठीक है. 1500, 1500. Next, sold goods to Anil costing rupees 40,000 for cash at a profit of 25% on cost. प्रॉफिट अमाउंट भी काय का दिया है, प्रॉफिट भी काय का दिया है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो सकता है, सीधे गठबंधन हो सकता है. ठीक है.
सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर कैश, तो कैश को इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट तो नहीं है, कैश डिस्काउंट नहीं, टू सेल्स अकाउंट। सी कॉस्ट कितनी है, 40,000, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, 40,000। क्या बोला है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, अमाउंट भी कॉस्ट का है, प्रॉफिट भी कॉस्ट का है, वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट डायरेक्टली, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट, तो 40,000 का 25 कितना होता है, 10,000। तो लिस्ट प्राइस कितना हो गया, 50,000। ये क्या हो गई आपकी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर टीडी बट आफ्टर प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या करना है, 20% रेट डिस्काउंट देना है, लेस 20% टीडी, तो 50,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे, फिर 10 ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सेल्स कितने का किया आपने, 40,000। यहाँ भी दिमाग मत लगाना कि मैम प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, ये वो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कंडीशन दी है 40,000 40,000। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ गई बेटा, ठीक है। पेड इनकम टैक्स बताओ क्या एंट्री होगी, कार्टेज का है, अच्छा। पेड कार्टेज ऑफ 100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, हम्म हम्म टू, वेरी गुड। कार्टेज डेबिट टू कैश, पे किया तो पे क्या करोगे, कैश ही पे करोगे। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच इट इज, 100, ठीक है। नेक्स्ट, चलो अब बताओ इनकम टैक्स क्या होता है, वेरी गुड। इनकम टैक्स इज ड्राइंग, तो इनकम टैक्स जैसे ही दिखे तो आप ड्राइंग लिख देना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हो, टू बैंक भी लिख सकते हो। कितने का इनकम टैक्स, 15,000, 15,000। इंटरेस्ट इनकम टैक्स पेड नरेशन हो जाएगी। So, dear student, that's all about the journal. Tomorrow we will continue next chapter. Have a nice day. Stay tuned, stay connected.